नमस्कार, मैं पवन थलियारी एस्ट्रो वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम पार्ट 43 में एक रोचक जो है विषय के साथ उपस्थित हुए हैं। ये आप लोगों ने इस विषय को बहुत ही जो है आम ही सुना होगा। ज्यादातर लोग इस विषय के बारे में बिल्कुल अच्छे से जानते होंगे। आज हम गुरु चांडाल योग ओप्लिक दोष अथवा युति इसके बारे में चर्चा करेंगे। आमतौर पे लोग इसको गुरु चांडाल दोष के नाम से जानते हैं, गुरु चांडाल योग या दोष। लेकिन आज हम समझेंगे कि असल में ये है क्या ये एक भ्रांति तो नहीं है जिसको हम सोच रहे हैं गुरु चांडाल योग या ये दोष। इसको बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे और फिर इसको देखेंगे कि अगर ये है तो ये 12 के 12 भाव में कुंडली में किस तरह से असर करता है और जातक के जीवन में किस तरह का ये प्रभाव डालता है। तो जो पहले से पार्ट 1 से देखते आ रहे हैं उन्हें तो सारे बेसिक क्लियर है, और अगर आप नए जो है इस चैनल पे आए हैं तो आप पार्ट 1 से कृपया देखें ताकि आप यहां तक पहुंचते पहुंचते बिल्कुल आपको सारी क्लियरिटी हो जाए और जिस भी बात को हम करें वो आपको एकदम से जो है समझ में आए कि हम क्या बात करना चाह रहे हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इसको 3 पार्ट में हम पढ़ेंगे, पार्ट ए बी सी। समझने के लिए मैंने इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है सरलता से समझने के लिए। पार्ट ए में हम इसका तकनीकी पक्ष के बनता कब है, बी में हम इसमें कंडीशंस जो हम हमेशा कंडीशन की बात करते हैं, और सी में हम देखेंगे कि ये है क्या, इसकी डेफिनेशंस है क्या इन दोनों ग्रहों की, कि इसके कारकत्वों में क्या क्या आता है। तो पार्ट ए में हम स्टार्ट करते हैं कि गुरु प्लस राहु की युति संबंध किसी भी भाव में बने। 12 के 12 भाव में, कुंडली में 12 भाव होते हैं, है ना, 12 राशियां होती हैं और 9 ग्रहों से हमारी कुंडली बनती है, और 27 नक्षत्र को भी अभी हमने बात आगे पार्ट में करेंगे। तो गुरु प्लस राहु की युति, अगर गुरु प्लस राहु दोनों भी कहीं पे इकट्ठे हो जाएं तो सबसे पहले हम इसको ये समझ गए कि तब गुरु चांडाल हो। अब गुरु प्लस चांडाल ये है क्या? गुरु तो ठीक है, गुरु ग्रह बृहस्पति जिसका हम सभी जानते हैं गुरु। अब चांडाल क्या है? चांडाल हम राहु का नाम, राहु का जो मतलब सिनोनिमस चांडाल है, चांडाल भी राहु को एक नाम है। तो ऐसा नहीं है कि अब चांडाल बोल दिया तो कुछ वो बहुत खतरनाक हो गया, ऐसा नहीं है। राहु का ही नाम चांडाल है। आप आज बिल्कुल आराम से इस पार्ट को देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि जो ये भ्रांतियां फैली है कि ये इतना खराब होता है जीवन में, सारा कुछ आपके सारे नष्ट कर देगा, पूरे जीवन को, सारी चीजों को खराब कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता इससे। आप अगर इसको अच्छे से समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी कब ये खराब करेगा। आप एक सिंपल ही समझें कि अगर आप मेरा पार्ट शुरू से देखते आ रहे हो तो आपको क्लियर होगा कि राहु को एक राशि को पार करने में, ये जो एक हाउस को पार करने में 18 महीने का समय लगता है ना, और जो है बृहस्पति को 12 महीने का, एक मतलब मोटे तौर पे कम ज्यादा भी हो जाता है, कई बार वक्री उकरी स्थितियां है तो ज्यादा भी होते, लेकिन एक मोटा वो आइडिया है कि 18 महीने राहु को एक राशि पार करने में लग जाता है, और जो है बृहस्पति को 12 महीने लगते हैं, 1 साल लगता है। तो यानी कि ये 1 साल तक इकट्ठे रहते हैं एक राशि में। तो 1 साल में जितने भी लोग बच्चे पैदा हुए, यानी जो है पूरे के पूरे 365 दिनों में जो बच्चे पैदा हुए, तो क्या उनको गुरु चांडाल दोष लगेगा? ऐसा संभव नहीं है, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए आप इसको आज अच्छे से समझें, बिल्कुल आपको प्रैक्टिकली आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि असल में ये क्या है और ये क्या भ्रांति फैली हुई है, और उसका नाजायज फायदा भी उठाया जा रहा है लोगों को डरा के कि ये जो है इस तरह का योग है, आपके जीवन में ऐसा ऐसा घटित होगा, आप ऐसा करें वैसा करें। तो आप इसको अपने आप अच्छे से समझ लें, आपको बिल्कुल तकनीकी रूप से आपको पता चल जाएगा कि असल में है क्या, कितना ये खराब कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये नहीं होता है, लेकिन हमने इसको जो समझने का तरीका हमारा गलत है, तो हम इससे जो है भयभीत हो जाते हैं, हम इसका नाम सुन के ही, क्योंकि हमें चांडाल दोष ऐसा से करते हैं।
और मैं आपको ये कह दूं, या जो अच्छे से इसको पहले से बहुत अच्छे से जानते हैं, मेरा उनसे भी निवेदन है कि आप भी देखें अपने शास्त्रों में, अपने किताबों में, पुरानी पुस्तकों में देखें। मुझे तो आज तक कहीं पे ये लिखा नहीं मिला कि गुरु चांडाल योग या दोष, इसलिए मैंने इसको रेड किया है। ये कोई कोई मेरे हिसाब से कोई योग नहीं है, कोई दोष नहीं है। ऐसा गुरु चांडाल कोई दोष नहीं बनता, असल में ऐसा कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा गया है। सिर्फ बात होती है तो बात होती है गुरु चांडाल युति। चांडाल मतलब राहु, गुरु प्लस राहु की युति, युति संबंध, ये तो बात शास्त्रों में लिखी है। लेकिन गुरु चांडाल दोष ये कहीं पे नहीं लिखा है, ये सिर्फ हमने जोड़ दिया गया है। ये बाद में दोष शब्द को जोड़ के ये थोड़ा सा डरावना बना दिया गया है। तो मैंने पिछले पार्ट में भी बात करी थी कि राहु की युति तो सभी ग्रहों के साथ होती है और उसको अच्छा नहीं माना जाता। गुरु के साथ स्पेसिफिक क्यों कहा जाता है, ऐसा विशेषता क्यों कहा जा रहा है? वो इसलिए कहा जा रहा है कि गुरु जो है बहुत ही अति शुभ ग्रह है और कुंडली में इसकी शुभ होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये सबसे अधिक भावों का कारक, स्थिर कारक ग्रह हैं और जो है सारी कुंडली को कंट्रोल करता है। तो अगर गुरु ही खराब हो गए तो हमारा आधा जीवन, या हमारा जो जीवन में हमें जो चीजें मिलनी थी, या जो भी हमारे जीवन जिससे चलना था, वही हमारी कमजोर हो गया गुरु, तो उसमें हमें कमी आएगी। तो इसलिए हम इसको जो है, इसको हमने बुरा माना कि अगर राहु गुरु के साथ होंगे तो जितने भी गुरु के कारकत्व है, नैसर्गिक कारकत्व है और जो उसके स्थिर कारक होने की वजह से उसके कारकत्व है, उनमें कमी आएगी। तो कमी आएगी तो हमें वो अच्छा अनुभव नहीं होगा जीवन में। तो इसलिए इसको थोड़ा बुरा माना गया। उससे मैं भी सहमत हूं और आप भी सहमत होंगे। लेकिन अगर गुरु चांडाल दोष हम बात करें तो ऐसा कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा गया है। आपसे मेरा बिल्कुल जो निवेदन है कि आप भी इसमें रिसर्च करें और एक सोसाइटी में अच्छा सा अपने को, मतलब हम जो है अच्छा सा वो रखें कि जो है ये डराने के लिए नहीं, हमें समझना है इसको। अगर जो भी अच्छा सा समझना चाहते हैं, ज्योतिष को अच्छे समझना चाहते हैं, वो इसमें और रिसर्च करें और देखें कि ये बिल्कुल सही, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं इसी तरह से है। गुरु चांडाल युति, तो आज जो हम समझेंगे गुरु चांडाल युति के संबंध में हम समझेंगे। ये दोष है अथवा योग से संबंधित हम कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि ना तो ये योग है ना ये दोष है। ये तो एक सामान्य वो है कि गुरु जहां बैठे थे वहां पे या तो राहु आ गए, या जहां राहु बैठे थे वहां पे जो है गुरु आ गया और एक युति संबंध बन गया। अब ये ठीक है, ये खराब है, तो उसको हम देखेंगे कि कब कब ये ज्यादा खराब होता है, कब कब ये कम खराब होता है। अदरवाइज ये सामान्य ही घटना है। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि 1 साल तक वो इकट्ठे रहेंगे, लेकिन उसमें बहुत सारी अलग अलग कंडीशनें हैं कि वो हाउस वाइज लगन के हिसाब से उनके फल में बदलाव आता है। और राहु और जो है उनकी डिग्री अनुसार, गुरु की डिग्री और राहु की डिग्री के अनुसार उसमें फर्क आता है। ऐसा नहीं है कि जो आज बच्चा पैदा हुआ, कल बच्चा पैदा हुआ, परसों बच्चा पैदा हुआ तो उनके लिए, सबके लिए ये जो है गुरु चांडाल युति का एक जैसा फल होगा, ऐसा नहीं होगा। जब भी हमारा लगन जो है 2-2 घंटे में बदलता रहता है, तो उनका जो हाउस जो है बदलते रहेंगे इकट्ठे, लेकिन उनके हाउसेज और उनका फलादेश बदलता जाएगा। तो अब हम इसको जो है स्टार्ट करते हैं कि अगर गुरु और जो है राहु, जैसे हमने चर्चा कर ली कि राहु जब साथ होंगे गुरु के, तो ये तो क्लियर है कि जितने भी गुरु के कारकत्व है और नैसर्गिक कारकत्व, और जो जिन जिन हाउसेस की हमने बात करी थी कि कुंडली में 2nd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस, इन हाउसेस के कारकत्व, स्थिर कारक भी गुरु है। इन हाउस के स्थिर कारक गुरु है, तो इन हाउसेस से जो हमें फायदा मिलना था उनमें कमी आ जाएगी। और नैसर्गिक कारकत्व ही गुरु के बहुत ज्यादा है, उनमें भी कमी आ जाएगी अगर राहु साथ होंगे। लेकिन ये कुछ कंडीशंस है, कब कब ऐसा नहीं होगा, यानी कम होगा, होगा तो है, ये तो आप मान लो, हम जितना मर्जी पढ़ लें। राहु और जब गुरु इकट्ठे होंगे तो कुछ ना कुछ समस्याएं तो गुरु के कारकत्व जो होते हैं उनमें रहेगी। चाहे कारकत्व गुरु का क्या है, इनको थोड़ा सा यहां पढ़ लेते हैं। गुरु क्या करता है, हमें ज्ञान देता है, एजुकेशन देता है, धन देता है, भाग्य देता है, संतान देता है, धार्मिक बनाता है। तो ये जो सारी चीजें हैं गुरु के, इनमें वो क्या करेंगे, राहु कमी करेंगे। राहु क्या है, राहु छल कपट है, जुआ, नशा, भ्रम, नियम न मानने वाला, अनैतिक कार्य करने वाला, अचानक
होने वाली घटना वो लाभ वाली भी हो सकती है, अभी हम चर्चा करेंगे, हानि वाली भी हो सकती है। और ये नेगेटिव एनर्जी है, राहु क्या है, नेगेटिव एनर्जी है। तो इन जो राहु के जितने भी कारकत्व है, इनका प्रभाव गुरु के कारकत्वों पे पड़ेगा और गुरु के कारकत्वों में कमी आ जाएगी, उसके फलों में हमें कमी मिलेगी। जबकि गुरु क्या है, गुरु जो है एक शुभ नैसर्गिक शुभ ग्रह है, वो हमें हमारी जो सारी की सारी कुंडली को जो है कंट्रोल करता है और संचालित करता है, तो उसमें ही कमी आ जाएगी। तो जातक पहले ही जो है जीवन में उसे जो है मतलब के अब कमजोर फल मिलेंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंडीशनें ऐसी है कि जब अगर ये युति है भी आपकी कुंडली में, फिर भी वो उतना असर नहीं करेगी। जैसे गुरु डिग्री अनुसार बली हो, इसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि गुरु मान लीजिए पूर्ण बली है। पूर्ण बली ग्रह कब होता है, 12 से 18 डिग्री का। मान लीजिए उसमें चलो 10 से 20 में भी है, अगर आपका 10 से 20 डिग्री में भी, हम अगर पार्ट एक फर्स्ट या सेकंड में आप पार्ट देख सकते हैं, उसमें हमने बिल्कुल कहा है कि कितनी डिग्री पे कौन सा ग्रह कैसा फल करता है, तो आप वहां जाके डीप स्टडीज की कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 10 से 20 डिग्री के बीच में गुरु है और राहु आपका कमजोर स्थिति में 0-1-2 डिग्री का है या 28-29-30 डिग्री का है, तो वो तो फलकार करने लायक है ही नहीं, उसमें तो बल ही नहीं है। तो ऐसी अगर युति आपके बनती है तो वो जो है नामात्र का ही जो है आपका गुरु चांडाल युति कहलाएगी। अदरवाइज जो ज्यादा गुरु के कारकत्वों को में कमी नहीं ला पाएंगे राहु। दूसरा है गुरु लगन के लिए योग कारक ग्रह हो। जिन अब योग कारक मार्ग पार्ट पीछे हम कर चुके कंप्लीट, तो जिस लगन में गुरु योग कारक होंगे तो वहां पे तो गुरु जो है पहले ही बली है और वो जो है राहु को इतना हावी अपने ऊपर नहीं होने देंगे। ये तो हम पहले बात कर चुके, मैं फिर से रिपीट करता हूं कि उसमें कारकत्वों में कमी तो आएगी ही आएगी, लेकिन कब कब वो इतना ज्यादा फर्क नहीं डाल पाएगा राहु, इसकी बात हम कर रहे हैं। फल में कमी तो वो लाएगा ही लाएगा जब वो टेक्निकली क्वालिफाई कर गया कि गुरु प्लस राहु की युति हो गई। जब इनकी युति हो गई तब कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ेंगे। अब कितने फर्क पड़ेंगे, फल कथन कैसे करना है, उस चीज को हम यहां समझ रहे हैं। अदरवाइज मैं ये नहीं कह रहा कि गुरु की डिग्री बहुत बली हो गया तो वो अब कोई असर नहीं होगा राहु का, होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन वो बड़ा नामात्र होगा। जातक को जीवन में उसे पता भी नहीं चलेगा कि अगर गुरु बिल्कुल बली है और जो है राहु जो बिल्कुल कम डिग्री का है, कमजोर है, तो वो नहीं पता चलेगा। और गुरु लगन के लिए योग कारक ग्रह होगा तो गुरु और बलशाली होंगे और राहु ज्यादा असर नहीं कर पाएंगे। डिग्री अनुसार डिफरेंस अधिक हो। हाँ, एक ये भी पॉइंट है कि मान लीजिए राहु 5 डिग्री का है और गुरु आपके 20-22 डिग्री के हैं, तो उनमें डिग्री वाइज यानी कि वो दूर दूर है। जब तक के 5 डिग्री के अंदर अंदर क्लोज कंजक्शन में कोई ग्रह ना आ जाए तब तक वो जो है वो असर नहीं करेगा। यानी कि जब भी गुरु 5-7 डिग्री के, गुरु और राहु आपस में 5-7 डिग्री के डिफरेंस में होंगे दोनों तरफ को, तभी जो है वो ज्यादा जो है राहु उस पर प्रभाव रखेगा गुरु पे। अदरवाइज अगर डिफरेंस अधिक है तब भी आप फल कथन करते कर ये ध्यान रख सकते हैं इन बातों का। राहु डिग्री अनुसार कमजोर हो फिर भी नहीं कर पाएगा। डिग्री अनुसार डिफरेंस हमने देख लिया। दशा काल में अधिक प्रभावी होगा। अगर किसी की कुंडली में पड़ा भी है और उनकी दशा ही नहीं आ रही है जातक के जीवन में, क्योंकि दशा अंतरदशा में ही वो ज्यादा खराब करेंगे, अदरवाइज कमी तो लाएंगे, लेकिन जो ज्यादा स्थिति खराब होगी वो दशा अंतरदशा में होगी। तो अगर दशा अंतरदशा ही नहीं आ रही है उन दोनों ग्रहों की तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और 3, 6, 10, 11 भाव में युति अगर बन रही हो, अब युति बन गई है, लेकिन अगर ये युति 3, 6, 10, 11 में बनी है तो फिर भी उतनी बुरी नहीं है जितनी और भाव में है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने देख लिया कि 4 पॉइंट, हमने जो कंडीशन देख ली कि अगर ये लगती हो तो फल कथन करते वक्त हमें ध्यान देना है कि वो ज्यादा असर जो है राहु नहीं कर पाएंगे। अब हम देखेंगे कि अगर, अब हम इस तरह से देखेंगे, हमने देख लिया कि राहु और गुरु की युति टेक्निकली क्वालिफाई करेगा किसी भी हाउस में। फिर हमने देख लिया कि कितना की योग बन रहा है, बलशाली या कितना की वो बन रहा है। तो अगर ये जो हमने 5 कंडीशनें पढ़ी,
ये हमने लगा के देखनी, तो हमें लगा कि ये लग रही है इनमें से कोई, तो हम बोलेंगे कि ज्यादा बुरा ये नहीं है। लेकिन अब हम चर्चा करेंगे कि अगर ये कंडीशनें एक भी लागू नहीं हो रही है और ये टेक्निकली क्वालिफाई कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि बहुत, यानी कि बिल्कुल प्रभावी है और राहु गुरु की युति जो है अच्छी नहीं है। तो फिर अगर अच्छी नहीं है तो फिर क्या कर सकता है वो, उस विषय पे हम चर्चा करेंगे। कि अब हम ये मान के चलेंगे कि मान लीजिए फर्स्ट हाउस में राहु और गुरु है, किसी भी जातक में फर्स्ट हाउस में राहु और गुरु है, और वो सारे जो है जैसे डिग्री अनुसार गुरु बली नहीं है, मान लीजिए राहु ज्यादा बली है, और उनमें डिग्री अनुसार भी बिल्कुल क्लोज कंजंक्शन में है। तो इस तरह से अब हम बात करेंगे कि अगर वो है तो फिर क्या होगा। तो अगर फर्स्ट हाउस में ऐसी स्थिति बने और गुरु जो है उस कुंडली के लिए मारक ग्रह हो, ये भी आप ध्यान रखें, क्योंकि ये कंडीशन भी पूरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर योग कारक हो गया तो फल बदल जाएगा हमारा। तो जैसे मेष लगन में तो गुरु योग कारक होंगे क्योंकि वो त्रिकोण के स्वामी है, तो इसमें तो ये स्थिति अलग से हम फल कथन करेंगे, फल कथन करने में हमें अलग से बात करेंगे। लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि ऐसी कुंडली जिसमें वो योग कारक भी नहीं है गुरु, और डिग्री वाइज भी राहु बलवान है, और उनमें दूरी भी जो है ज्यादा नहीं है ना, तो फिर सब कुछ बुरा मान के चल रहे हैं हम कि अगर एक्सट्रीम बुरा हुआ तो फिर क्या होगा। तो मान लीजिए फर्स्ट हाउस में ऐसी युति बन रही है, राहु और गुरु फर्स्ट हाउस में बन गए, तो होगा क्या, असल में काम कैसे करता है राहु। राहु क्या करता है, ये जो मैंने यहां लिखे इसके कारकत्व, गुरु के जो कारकत्व है उनमें राहु अपना असर डालेगा, क्योंकि गुरु क्या है जिस भाव में होता है या जहां दृष्टि डालता है वहां क्या करता है, विस्तार करता है, एक्सपेंड करता है चीजों को। जैसे मान लीजिए यहां धन पे अगर बैठे होंगे या यहां दृष्टि डालेंगे तो बहुत धन अधिक दे देंगे, कुटुंब बड़ा कर देंगे, संतान कहोगे तो संतान दे देंगे, संतान ज्यादा संतान हो जाएगी, या मतलब आपका हो जाएगा, शिक्षा अधिक लेंगे आप, यानी ये एक्सपेंड करता है चीजों को जहां ये देखता है या जहां पे ये होता है। और राहु क्या है, राहु का है एक बर्निंग डिजायर, नेगेटिव एनर्जी है, और बर्निंग डिजायर यानी कि मैंने ये प्राप्त करना ही करना है, करना ही करना है। राहु का ये होता है, हट होता है और करना ही करना है, बर्निंग डिजायर जिसको बोलते हैं हम। तो ये क्या हो गया कि हठी इंसान हो जाता है, क्योंकि उसको उस चीज की कमी लग रही होती है। गुरु जहां पे राहु होता है उस हाउस पे वो नुकसान करता है और जहां दृष्टियां डालता है, तो वो चीज इंसान के पास होती नहीं, तो उसको प्राप्त करने के लिए इंसान सारी उम्र प्रयास करता रहता है। जैसे मान लो संतान हाउस पे होगा तो संतान से उसके होगी नहीं, होगी तो सुख नहीं मिलेगा, तो सुख नहीं मिलेगा तो उसकी बर्निंग डिजायर होगी वो, क्योंकि उसको लग रहा है कि संतान मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, दिन रात जो है उस पीछे दौड़ेगा वो, कि कहीं कुछ करेगा कहीं कुछ करेगा, तो जो भी कर सकता है इंसान। इसी तरह एजुकेशन भी नहीं हुई तो उसके पीछे भी उसको हमेशा लगता रहेगा कि मैंने करना है, और वो उसको मिलेगी नहीं। तो बर्निंग डिजायर है राहु, और राहु जो है, और ये क्या है, गुरु क्या है, ये विस्तार करता है, यानी जहां भी जो जिस हाउस पे जाता है, जहां पे अपनी दृष्टि डालता है वहां पे आदमी को खुल के सारी चीजें देता है। तो इसमें एक नेगेटिव चीजें और आ गई कि राहु और जो गुरु का जो युति बनती है, इनमें ये मैंने दृष्टियां लिखी 5, 7, 9, इनमें क्या है कि इनकी दृष्टियां भी दोनों की बराबर है, 3-3 दृष्टियां दोनों को। तो इससे नुकसान क्या होता है कि गुरु अगर राहु के साथ बैठे भी है और कुंडली के लिए योग कारक भी नहीं है, लेकिन दृष्टियां तो उसने अच्छी रखनी, गुरु की दृष्टियों में अमृत है, तो उन्होंने अगर बुरे भी बैठे हैं तो उस हाउस को नुकसान कर रहे हैं, लेकिन अपनी दृष्टियां तो उन्होंने अमृत थी। लेकिन जब राहु बैठ गया तो राहु भी वहीं को डालेगा नजर, 5, 7, 9, तो गुरु की दृष्टियों को भी वो कमजोर कर देगा। इसलिए ये कहा गया कि जब गुरु के साथ राहु बैठेंगे तो वो सारी कुंडली का सत्यानाश कर देंगे, क्योंकि जहां स्थिर कारक जहां के गुरु है वो भी खराब कर दिए, जहां गुरु है वो तो खराब कर ही दिए, साथ युति संबंध बन रहा है। जहां पे गुरु दृष्टियां डाल रहे हैं, जहां उन्होंने अच्छा करना था, अमृत दृष्टियां डालनी थी, वहां राहु ने भी दृष्टियां डाल दी साथ में, तो वो जो है सारी चीजें नकारात्मक होगी। आप इसको इस तरह से समझे कि गुरु चांडाल युति बनी तो ये सारे नुकसान हुए, ये दोष, अदरवाइज दोष कुछ नहीं आया, दोष कोई अलग से कोई शब्द नहीं है कि दोष अगर होता तो हमारे जो यजुर्वेद वगैरह है
जहां पे जो है हर एक चीज का समाधान बताया गया है कि किस तरह से कौन सी हमने उपाय करना है। अगर कोई ऐसा दोष होगा तो वहां पे कोई भी गुरु चांडाल दोष नहीं बताया गया है कि उसमें लिखा हो कि आप महामृत्युंजय कराएं या आप गायत्री मंत्र कराएं या आप वो करें या सो करें। कोई ऐसा कहीं पे उपाय नहीं बताया गया है। तो इसलिए ये जो है ये बाद में जोड़ा गया शब्द है गुरु चंडाल दोष। अदरवाइज ये गुरु चंडाल दोष कुछ नहीं है। ये गुरु चंडाल यानी गुरु चंडाल, चंडाल उनका नाम है राहु का, तो गुरु राहु की युति। तो ये दोनों की युति है, जिस भी हाउस में बन सकती है, वो कम ज्यादा हो सकती है लेकिन बन तो गई। तो इस तरह से हमने इसको समझना है कि अगर फर्स्ट हाउस में बन गया तो क्या हुआ, आदमी जो जातक है उसके व्यक्तित्व में यहाँ पे गुरु ने क्या करना था, अदरवाइज व्यक्तित्व देना था। अब राहु साथ हो गया तो उसकी पर्सनैलिटी में कमी लाएगा, है ना। उसके जो है शरीर, उसमें उसको जो है बीमारी लगा सकता है, कोई बीमार शरीर रह सकता है, मतलब शरीर जो है उतना सुदृढ़ नहीं होगा। और मान सम्मान की उसमें प्रॉब्लम, मतलब मान सम्मान, राहु जो है मान सम्मान में गुरु ने तो देना था लेकिन राहु ने उसको छीनना है। राहु तो क्या है, सेपरेटिव टेंडेंसी वाला है, तो उसको अलग करना है उससे, तो वो वहां पे प्रॉब्लम करेगा। अगर इस तरह से लगन में होगा तो लगन में जब राहु होगा तो ये सप्तम स्थान को भी देखेगा। लगन में ग्रहों का यही सबसे बड़ी समस्या है कि वहां पे अगर अशुभ ग्रह होते हैं तो वो आपका फर्स्ट हाउस में अगर अशुभ ग्रह होते हैं तो वो सप्तम स्थान को भी बिगाड़ता है। तो अगर यहाँ पे राहु शनि जैसे होते तो आपका वैवाहिक जीवन का भी सत्यानाश करते हैं। तो इसलिए जो है फर्स्ट हाउस में अशुभ ग्रह नहीं चाहिए। तो अगर यहाँ पे राहु और गुरु होंगे तो आपका सप्तम स्थान की भी हानि होगी, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आएगी और लगन से संबंधित जैसे हम बात कर चुके उसमें भी समस्या आएगी। उसी तरह अगर सेकंड हाउस में ये बन रहा हो और ये सारी चीजें क्वालिफाई नहीं हो रही हो, यानी कि बुरा बन रहा हो, तो कुटुंब के साथ प्रॉब्लम करेगा। क्योंकि अब गुरु है, गुरु चाह रहे हैं कुटुंब के साथ अच्छे रहना, राहु साथ है तो क्या करेंगे, उसकी भ्रमित करेंगे बुद्धि को, या क्या कर सकते हैं वो, छल कपट से अपने ये सारी चीजें करेगा, छल कपट करेगा, भ्रमित करेगा, नियम नहीं मानेगा। तो यानी गुरु चाह रहे हैं कि कुटुंब में मिलके रहना है, वो चाह रहा है कि नहीं रहना है। तो इस तरह से जो है जीवन को वो दुखमय बना देता है। यानी गुरु तो चाह रहे हैं लेकिन राहु नहीं करने देगा। और आप क्या करेंगे, आप अपनी ही बुद्धि के नकारात्मक कार्य से आप, क्योंकि बुद्धि को भ्रमित करेगा राहु, ऐसा नहीं है कि दूसरे के हिसाब कुछ होगा, आप अपने आप ही ऐसा कोई गलत डिसीजन लोगे और आप अपने कुटुंब से जो है अलग रहोगे, या जो है उनमें कुछ आपका कलेश रहेगा। अब दूसरा क्या है, ये वाणी का स्थान है। अब गुरु ज्ञान है, ऐसा तो नहीं है कि वो फल नहीं करेंगे, करेंगे फल, पर कैसे करेंगे, राहु जहां होता है वैसा ही राहु भी फल करने लग जाता है। अब गुरु आपको ज्ञान देंगे, अच्छा आपकी स्पीच अच्छी हो सकती है, लेकिन कैसी होगी, राहु की वजह से कैसी हो जाएगी, आप जो है गलत भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, मुंह पे किसी को कोई बात बोल सकते हैं जो नहीं बोलनी है। इस तरह से आपके ज्ञान का दुरुपयोग करेगा राहु, यानी कि आपकी जो स्पीच होगी वो अच्छी नहीं होगी, यानी किसी को भी आपकी बातें अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि जबकि आप अपने से आप ज्ञान की बात कर रहे हैं, लेकिन राहु जो है उसमें ऐसा मिश्रण करेगा कि आपकी वाणी में भी दोष ला देगा। तो इस तरह से हमने राहु और गुरु का रिजल्ट को देखना है। उसी तरह अगर थर्ड हाउस में बन जाएगा तो थर्ड हाउस पराक्रम का है। अब गुरु तो चाहेंगे पराक्रम कराना चाहेंगे, लेकिन आप क्या करोगे, आप राहु है, राहु अचानक कुछ करता है या जल्दी कुछ करता है तो वो जो है उस जल्दी के चक्कर में कुछ अनैतिक कार्य करवा देगा आपसे। तो जो मतलब पराक्रम को करने के लिए आप गलत, जैसे आप लोगों ने बहुत सारे देखे होंगे कि झूठ मूठ का इनकाउंटर हो गया, नाम मेडल लेने के लिए आपने वो कर दिया, वो क्या है, वो राहु कराता है। राहु को अनैतिक कार्य कराएगा, दिमाग, क्योंकि राहु गुरु इकट्ठा है, गुरु दिमाग तो देगा, राहु उसका गलत यूज करेगा। बस आप ऐसे समझे, जिस भी भाव से आपने लगाना है, जिस भी भाव में बैठा है, तो आप ये समझ लो कि उस भाव के रिजल्टों को वो नकारात्मक रूप से देगा, जिसका एंड अच्छा नहीं होगा। शुरू में तो वो अच्छा लग सकता है, एकदम से तो आपको अच्छा लगेगा कि मुझे मेडल मिल गया, लेकिन लेटर सुनर क्या होगा, वो आपसे छीना जा सकता है मेडल,
क्योंकि जो राहु क्या है सेपरेटिव, वो अलग अलग करेगा, उसी उसी चीज से अलग कर देगा जो आपको सबसे प्रिय होगी उस हाउस से संबंधित। ठीक है, जैसे मान लीजिए 7th हाउस में होगा तो आपकी वाइफ से ही अलग कर देगा। सबसे प्रिय क्या है 7th हाउस में, क्या है, वाइफ है या हस्बैंड है, मैरिड लाइफ जिसको बोलते हैं ना, तो वो ही आपका मैरिड लाइफ को ही डिस्टर्ब कर देगा। जबकि गुरु चाह रहा है, लेकिन वो क्या करेगा, राहु उसको होने नहीं देगा, और दिमाग से आप उसको जो है अपने ही दिमाग से वो करोगे, क्योंकि राहु दिमाग तो लगा, गुरु दिमाग तो लगाएंगे, लेकिन राहु उसको नेगेटिव दिशा में लेके आप जो है उससे अलग हो जाओगे। उसी तरह से अगर 4th हाउस में होगा तो 4th हाउस में मदर के साथ इश्यू लाएगा, मदर के साथ सारी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा राहु, और जो है आपका जितने भी जो आपके सुखों में भी कमी लाएगा। और जो भूमि भवन जो मकान है गुरु तो देना चाहेंगे, गुरु देना चाहेंगे इसमें 4th हाउस में, लेकिन राहु बीच में आके देंगे भी आपको, लेकिन वो कुछ होंगे जो है गलत तरीका उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, और हो सकता है आपको बाद में कुछ प्रॉब्लम हो जाए। आपने भूमि जमीन वाहन में आपको पास आ तो जाएगी, लेकिन वो किस तरह से आई है वो हम इस मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि राहु की वजह से। इसी तरह से 5th हाउस में होगा तो हमने पहले भी चर्चा करी थी कि राहु अगर 5th हाउस में होता है तो बुद्धि तो तेज देगा, लेकिन बुद्धि तेज कैसे, क्योंकि गुरु भी अब यहीं पे आ गए, राहु और गुरु इकट्ठे हो गए तो बुद्धि तो और अच्छी देगा, गुरु तो देगा ही देगा, लेकिन देगा नेगेटिव। जैसे मैंने बात करी थी हैकर जैसे होते हैं जो हैकिंग वगैरह करते हैं कंप्यूटर वगैरह में, क्योंकि कंप्यूटर का कारक है राहु, तो ऐसी एजुकेशन देगा कि कंप्यूटर में तो आप बहुत टॉप क्लास होंगे, मतलब आप के बराबर कोई और नहीं होगा, क्योंकि गुरु भी वहीं पे है, तो ज्ञान भी देगा और इस तरह के नकारात्मक देगा। आप जो है अपने ज्ञान का यूज बिल्कुल उल्टी दिशाओं में करेंगे। अब बात हम करी थी यहाँ पे 3, 6, 10, 11 भाव में युति, तो यहाँ पे 3, 6, 10, 12 मैंने बोला कि और हाउसेस की अपेक्षा 3, 6, 10, 11 में इनकी युति अगर हुई है किसी के, तो वो और भाव में जिनकी युति हुई है उनसे अच्छे रहेंगे। वो क्यों रहेंगे, क्योंकि 3rd हाउस क्या है, पराक्रम का है, तो राहु भी क्या है, बल का कारक ग्रह है, तो राहु यहाँ पे अच्छे होंगे, अच्छा फल करेंगे। 3rd हाउस में राहु अच्छा फल करते हैं, तो राहु तो अपने अच्छा फल करेंगे, और गुरु का ज्ञान भी उन्हें मिलता रहेगा, तो वो पराक्रम वगैरह में आगे जाएंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि आकस्मिक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं राहु, तो अगर गुरु कहीं और ज्यादा खराब स्थिति में हुए, यानी कुंडली के लिए मारक वगैरह हुए और कहीं कमजोर हुए, तो राहु जैसे मैंने बात करी कि गलत तरीके से मेडल प्राप्त करने वाले लोग भी की कुंडली में भी इसी तरह का योग होता है। तो स्पोर्ट्समैन आपने देखा, स्पोर्ट्समैन के लिए 3rd हाउस देखते हैं, गुरु और यहाँ पे राहु आ गए तो स्पोर्ट्स में तो आप आगे चले जाएंगे, लेकिन वहां पे जीत के लिए आप कौन कौन से तरीके इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा कितने लोग फंसते रहते हैं, कोई टेम्परिंग करने, बॉल टेम्परिंग करने पे, कोई कुछ करने पे, कोई, तो वो सारी चीजें वो कराता है, राहु कराता है कि आपका दिमाग को बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। आपको लगेगा कि ऐसा कर लेता हूं मैं, हमने जीतना तो है ही, तो वहां पे जाके वो कहीं ना कहीं फंसता है बाद में। तो ऐसे अदरवाइज वो ले आगे जाएगा जरूर, इसलिए और भावों की अपेक्षा यहाँ पे ठीक है, कम से कम पराक्रम का ही कारक है राहु भी, तो वो वृद्धि कर देगा। इसी तरह 6th हाउस में भी और हाउसेस की अपेक्षा अच्छा रहेगा, वो इसलिए रहेगा कि रोग ऋण शत्रु का है, तो राहु यहाँ पे उसमें कमी लाते हैं, तो कमी लाते हैं, तो गुरु साथ है, तो गुरु भी जो है और हाउसेस की अपेक्षा यहाँ पे क्या करेंगे, आपको कंपटीशन वगैरह में भी फायदा दिला सकते हैं, क्योंकि राहु क्या है, मैंने बात करी थी बर्निंग डिजायर है, यानी जिस काम पे लग जाएगा उसको एंड करके रहता है। यानी आपने देख लिया कि मैंने नीट क्वालिफाई करना है तो कर जाएगा, क्योंकि बृहस्पति वहीं पे है, तो कंपटीशन में सफलता दिलाएगा, और राहु जो है वो बर्निंग डिजायर होने की वजह से आपको बिल्कुल लगन आपकी लगा के रखेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि 3rd, 6th और 11th, 10th हाउसेस में राहु गुरु इतना बुरा फल नहीं करते, कुछ चीजें अच्छी भी करते हैं। 7th हाउस हमने देख लिया, इसमें प्रॉब्लम ही करेंगे ये, और 8th हाउस में भी ये प्रॉब्लम करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये चोट दुर्घटना का है, जंतर मंतर का है, ये टोना जादू टोना जितने भी लोग करते हैं वो, अब गुरु भी यहाँ पे आ गए, राहु भी आ गए,
तो राहु राहु गुरु क्या करेंगे, ज्ञान देंगे, वो जंतर मंतर जादू टोना सब कुछ सिखाएंगे उसको, और राहु गलत यूज कराएगा। आपने कितने ही लोगों को जादू टोना या ऐसे लोगों को देखा होगा जो गलत इस्तेमाल करते हैं कि आपको वशीभूत कर देंगे, फलाना कर देंगे, वो सारे इसी तरह के होते हैं। तो 8th हाउस में गुरु, ज्ञान तो उनके पास होता है, उन्होंने तो ऐसी तपस्या या वो की होती है कि सिद्धि करी होती, तो ऐसे तो नहीं होगी जब तक ज्ञान तो हो उनके पास होता है। लेकिन राहु उस ज्ञान को सही दिशा में ना लगा के नेगेटिव दिशा में लगाता है, क्योंकि राहु को जल्दी जल्दी सारी चीजें चाहिए, वो धन कमाना या वो चाहता है अचानक। तो अचानक जो है उस करने के लिए वो गलत तरीका अपनाता है। तो इसी तरह से 9th हाउस में हो जाए तो आपके भाग्य की हानि होती है, क्योंकि गुरु वहीं पे है, उन्होंने आपके भाग्य को देना था, लेकिन जो है राहु के साथ होने से आपके भाग्य में कमी आएगी, पिता के साथ संबंधों को खराब करेगा, हायर एजुकेशन में असफलता दिलाएगा। कोशिश आप करेंगे गुरु की वजह से कि मैं पढ़ूंगा करूंगा, लेकिन ऐसी समस्या अचानक बीच में आएगी। आपने स्टार्ट किया, फीस जमा कराई, सब कुछ किया, पढ़ना स्टार्ट किया, और बीच में कुछ ऐसी समस्या आई, कोई पीछे प्रॉब्लम आ गई, कोई डेथ हो गई, कुछ और समस्या आ गई, आपके ऊपर जिम्मेवारी आ गई और आपको छोड़नी पड़ेगी। इस तरह की समस्या जब आती है तो राहु और गुरु 9th हाउस में अगर हो तो ऐसी समस्या आती है। 10th हाउस में अगर होंगे तो यहाँ पे अच्छा है, अच्छा इन द सेंस, अच्छा तो मैं पहले कह चुका कि अच्छा तो कहीं पे भी नहीं है, लेकिन औरों के हाउसेस की अपेक्षा अच्छा है, क्योंकि 10th हाउस में राहु क्या होता है, बली होते हैं, बिल्कुल आपको टॉप पे ले जाते हैं, सत्ता पे, उस पे सत्ता हो चाहे पद हो चाहे, बिल्कुल आपको फायदा दिलाते हैं। अब गुरु भी वहीं पे हो तो गुरु भी कारक है वहां के, तो फिर वो दोनों मिलके अच्छा फल ही करेंगे। ये ठीक है कि अगर गुरु की उस कुंडली के लिए कारक नहीं हुए और डिग्री वाइज ज्यादा कमजोर हुए तो कुछ ना कुछ जो है बिल्कुल जो है बाद में जाते जाते जो है आप गलत काम की तरफ जाके आपके ऊपर लांछन लगाने की उनकी प्रवृत्ति रहती है। जैसे आपने बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े ऑफिसर्स को, बड़े बड़े इनको नेताओं को देखा होगा कि सारा कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, एंड में जाके कुछ जो है कुछ गड़बड़ी होगी, कोई घूस लेते हुए पकड़ा गया, कोई कुछ और घोटाले में पकड़ा गया और वो बदनाम हो गया। तो इस तरह का हो सकता है, लेकिन वो बिल्कुल अच्छे से कुंडली का जो है विश्लेषण करने के बाद पता चलेगा। लेकिन अदरवाइज 10th हाउस में अगर ये बन रही है तो फिर इसको आप ठीक ही माने, और 11th हाउस में बने तो वो तो ठीक है, क्योंकि 11th हाउस में सारे ग्रह अच्छा फल करते हैं। तो राहु अगर गुरु इकट्ठे हो भी गए हैं तो और हाउसेस में तो उन्होंने कबाड़ा करना था, तो वहां पे एटलीस्ट वो सामान्य रह के आपको वृद्धि ही करेंगे, आय में वृद्धि करेंगे, और उन चीजों पे जो है जो भी वहां पे कार्यकर्ता है उनमें आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, और जो है धन की आय के साधनों में वृद्धि करेंगे। ये ठीक है कि अगर वहां पे गुरु ही होते तब तो बहुत मिलना था, लेकिन अब राहु भी साथ है तो कुछ जो है कुछ प्रॉब्लमों के साथ आपको देंगे, लेकिन देंगे जरूर। बस राहु को आप ऐसे समझे कि वो उस चीज को देने में उसका तरीका बदल जाता है, यानी कि वो जो जैसे हम बात करते हैं कि आप जैसे 1 नंबर में कोई काम कर रहे हो, वो कुछ 2 नंबर वाला भी सिस्टम उसमें जोड़ता है राहु। हमारा दिमाग जल्दी से पैसा कमाना चाहता है, या क्योंकि हमने बोला ये बर्निंग डिजायर है उस चीज की जहां तक के पास कमी होती है, और वो जो है सीधे रास्ते में न चल के उल्टा रास्ता जो है अपनाता है। इसी तरह से 12th हाउस में आ जाए तो ये तो 12th हाउस तो खराब है। यहाँ पे अगर गुरु चले गए तो गुरु भी खराब हो गए तो राहु भी खराब है, क्योंकि यहाँ पे आदमी व्यसनी हो सकता है, और जितने भी नशे के कारोबार है, जो ड्रग्स वाले में जो आपने सुना है आजकल ड्रग्स वाला चलता है, जितना भी कारोबार चलता है आप उसमें संलिप्त हो सकते हैं, क्योंकि आपके पास दिमाग है, गुरु आपका वहां है और राहु भी साथ है, राहु बर्निंग डिजायर है, आपको बिल्कुल आपकी जो करना चाह रहे आप, और आप उस तरह के कामों में जो है जुड़ जाएंगे जो है अनैतिक कार्य होंगे। नियम आप मानते नहीं, राहु नियम को नहीं मानता, अनैतिक कार्यों में जुड़ेंगे, उससे जो है धन वगैरह कमाना या उस तरह से आप अपना नाम ऊंचा करेंगे उल्टे कामों में। तो इस तरह से आप हर एक हाउस में इन चीजों को लगा के देख सकते हैं जो मैंने यहाँ बात करी है कि गुरु ज्ञान है, एजुकेशन है, धन है, भाग्य, इसकी हानि करेगा गुरु, ये राहु जब साथ होगा तो कैसे करेगा। जैसे वो ज्ञान है तो ज्ञान को गलत जगह पे लगाएगा, ऐसे हानि करेगा। ऐसा नहीं हानि करेगा कि आपको ज्ञान नहीं है, आपको ज्ञान होगा,
लेकिन वो गलत जगह में इस्तेमाल करने की उसकी प्रवृत्ति रहेगी। अब एजुकेशन लेने ही नहीं देगा। एजुकेशन आप लेना चाहते हैं, आपके पास बुद्धि भी है क्योंकि गुरु है साथ, लेकिन वो ऐसी परिस्थितियां क्रिएट करेगा राहु कि आपको लेने ही नहीं देगा। धन आपका अब क्या है, गुरु धन का कारक ग्रह है। धन अगर होगा, अगर में कम होगा, राहु नहीं लेने देगा क्योंकि उससे दूरी रखता है। सेपरेटिव टेंडेंसी, जिस चीज का कारक है बृहस्पति उससे दूरी बनाएगा, तो धन होगा नहीं। अगर होगा तो या तो अचानक लॉस उसमें हुआ करेगा या अचानक मिल भी सकता है। अगर कुछ अच्छे भाव में प्लेसमेंट हो तो लॉटरी सट्टा व्यापार में भी फायदा होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो सब है, सब नेगेटिव मतलब तरीके हैं धन कमाने के भी। तो भाग्य साथ नहीं देता। सारा काम होने के बाद आपको लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया, अब ये हो जाएगा, और फिर एंड में जाके पता चलता है कि ये मेरे फेवर में नहीं हुआ। तो भाग्य इस तरह से साथ छोड़ जाता है। संतान से भी नुकसान होता है, यानी कि संतान से आपके जो है टर्म्स अच्छे नहीं रहते। और धर्म, आप अधार्मिक होते हैं, आप जो है अधार्मिक कार्यों में आपकी ज्यादा रुचि होती है, धार्मिक कार्यों में कम होती है। तो ये हमने इस तरह से हमने समझने की कोशिश करी, क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव एनर्जी है। राहु जिस भी हाउस में जाता है, इसको आप गुरु चांडाल योग दोष ना समझ के आप ऐसे सिंपल समझे कि राहु जिस भी ग्रह के साथ हो जाता है उस ग्रह को वो नुकसान ही पहुंचाता है, यानी कि उसके कारकत्वों में कमी लाता है। अब गुरु की चर्चा हमने इसलिए करी क्योंकि इनके पास तो कुंडली का सारा कंट्रोल है। 4-5 हाउसेस के इनके पास स्थिर कारक है, 3 इनकी दृष्टियां हैं, उसको भी नुकसान पहुंचाता है क्योंकि इसकी अपनी दृष्टियां भी 5-7-9 है, वहां भी ये नुकसान कर गया, दृष्टियां भी इसने नहीं छोड़ी। और जहां जहां के कारकत्व वो तो गुरु दे नहीं पाएंगे, कमजोर हो गए हैं, और जहां पे होंगे वो भी हाउस इन्होंने खराब कर दिया। और जो नैसर्गिक कारकत्व गुरु के है, जो आदमी को मिलने थे, उसमें भी कमी ला दी। इसलिए इसको जो है इंपॉर्टेंट माना गया कि गुरु के साथ अगर राहु है तो ऐसे ही समझ लो कि आपकी कुंडली लंगड़ी तो हो ही गई, सीधी हो गई, है ना। तो इस तरह से जो है, क्योंकि कुछ ना कुछ कमियां वो जीवन में लाता रहेगा। स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आपके जीवन में संतान से कोई आपके होगी नहीं या प्रॉब्लम होगी, वाइफ मतलब आपके मैरिज होगी ही नहीं, या होके भी आपको होने जैसा अनुभव नहीं होगा। तो इस तरह से आप इसको समझें, मतलब प्रयास करें समझने का। और जो है ये अदरवाइज इसको डराने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु चंडाल दोष दास कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर ये दोष कहीं होता शास्त्रों में लिखा तो इसका उपाय भी कहीं होता। तो अदरवाइज उपाय इसके अलग तरह से ही करने पड़ते हैं कि कौन सा ग्रह, सारी चीजें लगा के कि उपाय राहु के करने हैं कि गुरु के करने हैं, गुरु कमजोर है कि राहु कमजोर है। क्योंकि अगर गुरु बली है तो ठीक है, फिर तो वो उठने ही नहीं देगा राहु को। लेकिन अगर राहु बली है तो राहु के हमें उपाय करने पड़ेंगे। वो हम अगले पार्टों में देखेंगे कि हम जब समाधान की बात पे आएंगे। अभी हम थोड़े बेसिक सारे क्लियर कर लें, क्योंकि जब हम बात करेंगे तो ये सारे आपके माइंड पे एकदम होने चाहिए कि गुरु चांडाल क्या है, युति क्या है, अंगारक दोष क्या है, या विपरीत राजयोग क्या है, पंच महापुरुष राजयोग, इस सारी चीजें जो बेसिक है हमारे, बिल्कुल जब क्लियर रहेंगे तो हम फलादेश, संपूर्ण फलादेश में जाएंगे। तो उसके बाद हम समाधान पे आएंगे कि अगर कोई समस्या है तो उसको कैसे मंत्र से ठीक करना है, दान से ठीक करना है, या स्टोन से ठीक करना है। 2-3 हमारे तरीके रहते हैं, इसको जो है कहीं बल देना है कि कहीं शांत करना है। वो सारी चीजें हम किसी अलग से पार्ट में देखेंगे। तो आज मुझे विश्वास है कि आपको ये गुरु चांडाल जो है बिल्कुल समझ आ गया होगा कि गुरु चांडाल दोष दास योग का कुछ नहीं है, ये युति है। तो युति का जो प्रभाव होता है वो तो होगा ही होगा। तो उसको जो है हम जैसे भी हम और चीजों को समझते हैं उसी तरह से हम इसको भी समझें और फलादेश करें। और जो है इसको, इसमें कोई मतलब ज्यादा डरने या डराने की कोई बात नहीं है। तो अगर आपको अच्छा लगा, ये सारा जो है एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा, तो काइंडली आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।